Good morning, students. How are you? I think that you are fine. Today we are reading lesson number 18, different types of houses in EVS. You see different types of houses around you. तुमने तुम्हारे आसपास बहुत से प्रकार के मकान देखे होंगे, अलग अलग प्रकार के. सम आर कच्चा एंड सम आर पक्का हाउसेस. कुछ कच्चे होते हैं और कुछ पक्के होते हैं. सम आर सिंगल स्टोरेड एंड सम आर मल्टी स्टोरेड. कुछ बहुमंजिली होते हैं और कुछ सिंगल मंजिल यानी एक मंजिल वाले होते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल आर रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ दीज हाउसेस. ऐसे मकान बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री की हमें ज़रूरत पड़ती है. सम ऑफ द हाउसेस कंस्ट्रक्टेड आर वेरी मच ग्रांड एंड अट्रैक्टिव लाइक पैलेसेस. और ऐसे जो कुछ मकान ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और बहुत शानदार होते हैं और महलों के जैसे होते हैं. वेदर द हाउस इज़ पक्का और कच्चा हाउस. अब मकान चाहे कच्चा हो या पक्का हो, देयर शुड बी ए प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश एयर एंड लाइट. तो वहाँ पर मकान चाहे जैसा भी हो, कच्चा हो पक्का हो, लेकिन हवा की और लाइट प्रकाश की पूरी सुविधाएं वहाँ होनी चाहिए. दिस विल कीप अस हेल्थी. यह हमें हेल्दी बनाए रखता है. ऑब्जर्व द बिल्डिंग ऑफ योर स्कूल. अपने स्कूल की बिल्डिंग को देखिए. देयर द डोर्स एंड विंडोज़ मस्ट बी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर जो दरवाजे हैं वो एक दूसरे के सामने सामने होते हैं, जिससे कि आसानी से हवा आ जाए और लाइट भी आ जाए. अब यहाँ आपको विभिन्न प्रकार के मकानों की तस्वीर दिखाई गई है, ध्यान से देखिए. हाउसेज इन ए डेजर्ट एरिया. डेजर्ट में किस प्रकार के मकान बनते हैं. हाउसेज इन ए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी. हाउसिंग बोर्ड की जो कॉलोनी होती है वहाँ कैसे मकान बनते हैं. मल्टी स्टोरेज. ऐसी जगह जहाँ पर मल्टी स्टोरेज बहुमंजिली इमारत बनाई जाती है. अब दोज एरिया इन विच द rocks are usually available, there the roofs and walls of the houses are made of rocks. अब जहाँ पर आसानी से चट्टानें होती हैं, जहाँ चट्टानें अधिक होती है और आसानी से पत्थर उपलब्ध हो जाता है, तो वहाँ की जो दीवारें हैं और छतें हैं वो पत्थर से बनी होती हैं. The roofs and walls of the houses are made of sand and brick in those areas where rocks are not easily available. और जहाँ पर आसानी से रॉक्स अवेलेबल नहीं होती हैं, वहाँ की दीवारें और छतें जो है वो सैंड और ब्रिक से बनी होती है, रेत से और ईंटों से. Nowadays the roofs are also constructed by filling the cement and concrete in a structure made up of iron rods. अब आजकल ऐसी छतें बनाई जाने लगी हैं जिसमें आयरन की रोड्स का स्ट्रक्चर बना दिया जाता है और उसमें सीमेंट और कंक्रीट फिलअप करके उसे छत को और मकान को बना दिया जाता है. तो दीज आर कॉल्ड RCC रूफ्स. तो ऐसी छतों को या मकानों को हम RCC कहते हैं. इन द एरिया नियर द फॉरेस्ट एंड इन हिली एरियाज देयर इज़ अबंडेंस ऑफ ट्रीज. और ऐसे एरिया जहाँ पर जंगल होते हैं और पहाड़ियाँ होते हैं और जहाँ बहुत अधिक लकड़ी उपलब्ध होती है, देयर फॉर मोर वुड इज़ यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज इन दीज एरियाज. ऐसे क्षेत्रों के अंदर जो मकान बनाए जाते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं. These days some people migrate from villages to the cities in search of employment. अब आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि गांव से शहर की ओर जा रहे हैं. किस लिए? काम की तलाश में. तो ड्यू टू विच इन द सिटीज़, और इसके कारण शहरों में द लैंड अवेलेबिलिटी इज़ लेस देन कंपेयर्ड टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल. अब लोगों के बढ़ने से वहाँ पर क्या हो रहा है कि ज़मीन की उपलब्धता जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है. यानी लोग तो बढ़ते जा रहे हैं और ज़मीन जो कम होती जा रही है. हाउएवर एवरीबडी नीड्स अ हाउस टू लिव. जबकि हर एक व्यक्ति को रहने के लिए मकान की ज़रूरत पड़ती है. इसलिए द हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड क्लोज टू ईच अदर. इसलिए मकान पास पास बनाए जाते हैं. दिस इज़ द रीज़न दैट मल्टी स्टोरेड हाउसेज हैव ऑल्सो टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द बिग सिटीज़. और इसी कारण की वजह से शहरों में बहुमंजिला इमारतें बनाई जाने लगी हैं, यानी जिसमें बहुत सी मंजिलें होती हैं, 1, 1, 10, 12, 15 में.
इन द गिवन फिगर, यहाँ आपको एक तस्वीर दिखाई जा रही है। ए मल्टी स्टोरेड हाउस इज शोन, उसमें एक मल्टी स्टोरेड हाउस दिखाया गया है। देयर इज़ ए कॉमन रूफ इन दिस टाइप्स ऑफ हाउसेज, इस प्रकार के मकानों में सभी की एक ही छत होती है और हर मंजिल पर एक, दो या तीन फ्लैट होते हैं। और सिमिलरली, और उसी प्रकार सबकी स्टेयरकेस यानी सीढ़ियाँ भी एक ही होती हैं, और एलिवेटर्स यानी लिफ्ट भी होती है, वो भी एक ही होती है, कॉमन एंड यूज्ड बाय ऑल द पीपल लिविंग हियर, और जो लोग वहाँ पर रहते हैं उन सब के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। नाउ यू कैन सी द इमेज ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। There is a high expenditure if a houses with all the basic amenities and luxurious facility is to be constructed. अब यदि कोई सारी सुविधाओं के साथ अच्छा सा मकान बनाया जाना चाहता है तो उसमें बहुत अधिक खर्चा आता है। पीपल कंस्ट्रक्ट हाउसेज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट एंड कैपेबिलिटी, लोग अपनी सुविधाओं के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार अपने मकान का निर्माण करते हैं। That is why some houses are big or small and some are कच्चा और पक्का houses, और इसी वजह से कुछ मकान जो होते हैं वो कच्चे होते हैं, तो कुछ पक्के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो कुछ छोटे होते हैं। इसका कारण क्या है कि लोग अपनी सुविधा के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार मकान बनाते हैं। The government also provides houses constructed with the basic facilities to the people. अब गवर्नमेंट ऐसे मकान बनाकर लोगों को दे रही है जिसमें आधारभूत सुविधाएं जो भी लोगों की हैं वो उपलब्ध होती हैं। और द पेमेंट फॉर दोज हाउसेज इज़ टू बी गिवन इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट, और उनके लिए जो पेमेंट होता है वो छोटी छोटी किश्तों में चुकाया जाता है। इन दिस वे, और इस प्रकार से एवरी वन गेट्स ए हाउसेज इज़ पर हिज और हर रिक्वायरमेंट एंड कैपेबिलिटी, और इस प्रकार अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी आवश्यकता और क्षमता के अनुसार सभी को मकान उपलब्ध हो जाता है। इन आवर स्टेट, हमारा स्टेट जो है राजस्थान, यहाँ पर एक हाउसिंग बोर्ड है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जो ऐसे मकान बनाता है और लोगों को उपलब्ध कराता है, और उसका पेमेंट वो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में देते जाते हैं। नाउ कॉमन शेल्टर्स मीन रेन बसेरा, ऐसी जगह जहाँ पर ऐसे लोगों के लिए मकान होता है वे जहाँ पर जिनके पास मकान नहीं होते हैं, ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं, उनको यहाँ पर जो सामान्य सुविधाएं होती है वो उपलब्ध कराई जाती है, और ये 24 आवर्स खुला होता है। और ये जो पब्लिक प्लेसेस होती है जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य जगहों पर इसे बनाया जाता है। तो द गवर्नमेंट मेक्स अरेंजमेंट ऑफ ए कॉमन शेल्टर फॉर दोज हु डू नॉट हैव देयर ओन हाउसेज वेयर ऑल द फैसिलिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर, क्लॉथ्स टू वियर, बेड शीट्स, अ कपबोर्ड टू कीप देयर बिलोंगिंग्स, टॉयलेट, फर्स्ट एड। अब सरकार ऐसी जगहों पर ऐसे लोगों के लिए मकान उपलब्ध करा रही है जिनका मकान नहीं है, उसे रेन बसेरा कहा जाता है। वहाँ पर उनके लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, क्लॉथ्स टू वियर, पहनने के लिए कपड़े, बेड शीट्स, चादरें, और कपबोर्ड टू कीप देयर बिलोंगिंग्स, अपने सामान को रखने के लिए वहाँ अलमारी होती है, और टॉयलेट्स होता है, फर्स्ट एड होते हैं, और मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट लाइक टेलीविज़न, और मनोरंजन के भी साधन भी होते हैं जैसे कि टेलीविज़न, आर अवेलेबल टू देम फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये सभी सुविधाएं उन्हें मिलती है बिना किसी शुल्क के। These common shelters constructed for the homeless are kept often the 24 hours throughout the years, और ये कॉमन शेल्टर जो हैं जिन होमलेस के लिए बनाए गए हैं ये 24 आवर खुले होते हैं, आप इसमें कभी भी जा सकते हैं। These are constructed near the public places like bus stand, railway station, और ये पब्लिक प्लेसेस के पास में बनाए जाते हैं जैसे कि बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, आदि जगह। अब हाउसेज इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया, अब ऐसे मकान जो भारत में हर जगह पर जहाँ की भौगोलिक विविधताएँ अलग अलग हैं वहाँ पर अलग अलग प्रकार के मकान, किस प्रकार के मकान किस क्षेत्र में बनते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंडिया इज़ ए कंट्री हैविंग जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, भारत जो है एक ऐसा देश है जहाँ भौगोलिक विविधता है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर माउंटेन, कहीं पर मैदान है, तो कहीं पर समुद्र है। इस प्रकार से
यहाँ बहुत सी विविधता है। लाइक देयर आर ह्यूज माउंटेन एट सम प्लेसेस, कहीं पर तो बहुत से पहाड़ हैं, और कुछ जगह इन लार्ज ओपन ग्राउंड्स एट अदर प्लेसेस, और कुछ जगह पर बड़े मैदान हैं। सो सम एरियाज रिसीव हैवी रेनफॉल, अब कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बहुत भारी बारिश होती है। वाइल एट सम प्लेसेस देयर इज़ अ डेजर्ट, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती, बहुत कम होती है, जैसे कि डेजर्ट है। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज इन डिफरेंट रीजन, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के मकान बनाए जाते हैं। टू द वेदर कंडीशन, वहाँ के मौसम के अनुसार वहाँ पर मकान बनाए जाते हैं। लेट अस सी सम पिक्यूलर टाइप्स ऑफ हाउस, अब कुछ विशेष प्रकार के मकानों के हम पिक्चर देखेंगे। हाउसेज इन द कोस्टल रीजन, अब कोस्टल रीजन में जिस प्रकार के मकान बनाए जाते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, आप कभी भारत का मैप उठाकर देखिए। इट इज़ सराउंडेड बाई सी ऑन 3 साइड्स, ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। देयरफॉर, इसलिए मेनी विलेजेस एंड सिटीज़ इन आवर कंट्री आर सिचुएटेड इन द कोस्टल एरिया, और इसी वजह से कुछ गांव और शहर समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, स्थित हैं। देर आर वेरी हाई टाइड्स इन द सी वाटर, समुद्र के पानी में बहुत ऊँची लहरें आती हैं। वाइंड स्टोर्म आल्सो कम देयर, और यहाँ पर बहुत से तूफ़ान भी आते हैं। समटाइम्स दीज एरियाज़ कैन बिकम फ्लडेड, कभी कभी यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। इफ़ देयर आर हेवी रेन्स, यदि यहाँ पर भारी बारिश होती है। A figure of such type of house of a village situated in the coastal area, इसी प्रकार के यहाँ पर मकान बनाए जाते हैं समुद्री क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में, ताकि ये हर कंडीशन में स्थिर खड़े रहें। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर दी गई है, देखिए, ये देखिए। देयर इज़ ए पिक्चर ऑफ ए हाउस ऑन द सी कोस्ट, समुद्र के किनारे पर जो मकान है वो दिखाया गया है। आसपास पेड़ पौधे हैं, रेत ही रेत है, समुद्र है, खुला एरिया है। हाउसेस इन द हिली एरियाज़, अब कुछ हाउसेस ऐसे होते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। द स्टेट ऑफ आवर कंट्री लाइक हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एटसेट्रा आर द स्टेट विथ हिली रीजन्स, अब कुछ हमारे राज्य में कुछ ऐसे राज्य हैं, हमारे द स्टेट ऑफ आवर कंट्री, यानी हमारे देश के जो कुछ राज्य हैं वो ऐसी जगह पर है जो पहाड़ों पर है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, जम्मू और कश्मीर है। तो आर द स्टेट्स विथ हिली रीजन, ये सभी घाटी क्षेत्रों में है। देयर इज़ मोर स्नोफॉल इन दीज रीजन्स, और इन क्षेत्रों के अंदर क्या होती है, बहुत अधिक बर्फबारी होती है। तो द रूफ्स ऑफ द हाउसेज इन दीज एरियाज़ आर आल्सो स्लोपिंग, और इनकी जहाँ जो मकान बनाए जाते हैं उनकी छतें ढाल वाली होती है, दोनों तरफ से वी शेप में होती है, ताकि बारिश हो या बर्फ़ हो, जो भी हो, वो बहकर निकल जाए। ये देखिए। अब हाउसेज ऑफ स्नो, अब बर्फ़ से बने हुए मकान, इनके बारे में हम देखते हैं, जिन्हें कि इग्लू कहा जाता है। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आपको देखने को मिलेंगे। You have seen that the materials like rock, sand, wood, iron, etc. are used for construction of house. अब तुम्हें पता है सही कि मकान बनाने के लिए कहीं पर ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, स्टोन की ज़रूरत पड़ती है, रॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, वुड की ज़रूरत पड़ती है। However, there are some places in the world where these materials are not available at all. जबकि कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं, तब वहाँ क्या करते हैं, देयर इज ए स्नो एवरीवेयर इन दिस प्लेसेस, तो उन जगहों पर बर्फ़ के मकान बनाए जाते हैं, चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है वहाँ पर। अ वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन दीज प्लेसेस एंड हाउ दोज हु लिव देयर हाउसेज आर मेड ऑफ स्नो, वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं इसी वजह से, क्योंकि वहाँ साल भर बर्फ़ जमी रहती है और बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ती है, और वो मकान जो बनाते हैं वो भी बर्फ़ का बना होता है, जिसे कि इग्लू कहा जाता है। A figure of a house made of snow is given below, अब ऐसे ही एक तस्वीर दी गई, बताई गई है, जिसमें आपको बर्फ़ से बने हुए मकान को दिखाया गया है, जिसे इग्लू कहा जाता है। ये देखिए। अब what we learned in this lesson we repeat it, अब इस लेसन में हमने जो पढ़ा उसको हम रिपीट करते हैं। Different types of materials are required for the construction of house,
मकान बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। द हाउसेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशन, रिक्वायरमेंट एंड कैपेबिलिटी। अब मकान जो बनाते हैं वो किस प्रकार का बनेगा, ये इस बात पर निर्भर है कि वहाँ की मौसम की कंडीशन कैसी है, वहाँ की आवश्यकताएँ क्या क्या है, उपलब्धता क्या क्या है, एंड कैपेबिलिटी और अपनी क्षमता क्या है। कॉमन शेल्टर्स ऐसी जगह होती है, आर द टेम्पररी एकोमोडेशन, ये अस्थायी एकोमोडेशन होते हैं, जहाँ पर फॉर द पीपल हु डू नॉट हैव देयर ओन हाउसेज, ऐसे लोगों के लिए जिनके पास अपने खुद के मकान नहीं होते। ओके, नाउ इट्स आवर लेसन इज एंड tomorrow we will do the question answer of this lesson. Okay, I think that you have understand the lesson. Okay.